नतीजों के बाद कंपनी के शेयर में आज करीब 6% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ हिरेन दोशी जुड़ गए हैं। हिरेन जी, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशंस ऑन पोस्टिंग स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स। रेवेन्यू और मार्जिन्स के फ्रंट पर काफी अच्छा अपटिक देखने को मिला है। ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस कैसे देख रहे हैं और हाईलाइट्स आपके हिसाब से इस तिमाही के क्या होंगे? जैसे आपने हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स और 9 मंथ्स रिजल्ट्स में देखा होगा कि इट हैज सब्सटेंशियली ग्रोथ पिछले साल के 9 महीने के कंपैरिजन में। और जैसे आपने ये भी देखा होगा कि पूरे साल का जो पिछले साल का रेवेन्यू था उससे ऑलरेडी हमने ये 9 महीने में मोर देन 20% ऑफ माई एनुअल रेवेन्यू जो पिछले साल का था वो हमने ये 9 महीने में ही जैसे कि 733 करोड़ की रेवेन्यू ऑलरेडी अचीव कर ली है। ये साल डेफिनेटली अच्छा है। ये और भी अच्छा वी एक्सपेक्ट कि भाई अगला जो क्वार्टर है Q4 ऑफ फिस्कल FY22 वी एक्सपेक्ट दैट वो और अच्छा होगा। और हमारी उम्मीद है कि अभी जो इंडस्ट्री वेयर वी आर कैटरिंग, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, वो थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रही है बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप इशू एंड दोज थिंग्स। सो हमारा मानना है कि ये अगले 1 महीने में 2 महीने में थोड़ा रिलैक्स्ड होगा। बट जहाँ तक हमारे Q4 की रेवेन्यू की बात है, वी आर वेरी मच बुलिश। और हमने पिछले 2 महीने में जो हमारा करंट मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। और ये साल हमारा इट वुड बी द टॉप ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी एंड हमारा टारगेट है टू टच दी 4 डिजिट करोड़ रेवेन्यू। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्विक्शन नज़र आ रहा है नतीजों में भी और आपके आउटलुक में भी। लेकिन साथ ही रॉ मटेरियल कॉस्ट पर भी मैं आपका नज़रिया जानना चाहूँगी, क्योंकि आपके कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स कंज्यूम्ड की कॉस्ट जो है उसमें हमने बढ़ोतरी देखी है पिछले साल के मुकाबले। इसे आप किस तरह से मैनेज करें और रॉ मटीरियल कॉस्ट इंक्रीज़ की सिचुएशन फ़िलहाल कैसी नज़र आ रही है? डेफिनेटली ये सही बात बताई आपने कि रॉ मटेरियल प्राइसिंग है वो पर्टिकुलरली पहले 2 क्वार्टर में और पिछले साल के आखिरी क्वार्टर में वो काफ़ी वॉलेटाइल था और काफ़ी प्राइसेस बढ़े हैं। ये क्वार्टर 3 में थोड़ा हमको स्टेबलाइज दिख रहा है। बट हमारे केस में ऐसा है कि हमारी जो भी रॉ मटेरियल प्राइसिंग, परचेज प्राइसिंग है, हम हमारे कस्टमर को पास ऑन कर सकते हैं। हम हमारे कस्टमर को जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं उसमें हम हमारी प्रोडक्ट प्राइसिंग में वो अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही एक क्वार्टर का प्राइसिंग है वो जो एवरेज प्राइसिंग रहता है वो दूसरे क्वार्टर में इट विल ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंटेड। तो हमारे केस में ये जो फ्लक्चुएशन ऑफ कमोडिटी प्राइसिंग, पर्टिकुलरली स्टील प्राइस, वो हमें इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा और हमारी मार्जिन सस्टेनेबिलिटी रहेगी। जैसे कि आपने देखा मेरे 9 महीने के रिजल्ट्स में कि हमारा EBITDA है वो इट इज टचिंग टू 23%। तो दैट विल रिमेन कंटिन्यू और वो आगे रहेगा ऐसा। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह के प्लान्स आप बना रहे हैं कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर ऐसी ही स्थिति नज़र आए। लेकिन साथ ही अगर सेगमेंट वाइज आपकी परफॉर्मेंस को समझने की कोशिश करें, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ही नहीं और सेगमेंट्स भी हैं जिसको आप केटर करते हैं, कौन से सेक्टर में सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको नज़र आ रहा है? इफ़ वी टॉक अबाउट द डिमांड और आगे चलकर भी डिमांड के फ्रंट पर कैसा नज़र आ रहा है आपको, स्थिति पूरी कैसी होगी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम सप्लाई करते हैं। एक सेगमेंट है इंडस्ट्रियल सेगमेंट में, दूसरा है कमर्शियल व्हीकल, जैसे कि वो अबोव LCV, HCV, ऑफ हाईवे व्हीकल्स, रेलवेज, दोज काइंड ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में है। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा बहुत हमारा विंड टर्बाइन जनरेटर्स में जाता है और बाकी हमारा पैसेंजर व्हीकल में है। पैसेंजर व्हीकल में भी वो 2 व्हीलर से लेके 4 व्हीलर, कार में भी ऐसा है कि देर आर सर्टेन कार्स विच आर कार्गो कम पैसेंजर मॉडल, उसमें यूज हो रहा है। तो
वो हमारा सेगमेंट काफी डिवाइडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। जहां तक आगे का सवाल है, अगले 1-2 क्वार्टर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर्टिकुलरली कमर्शियल सेगमेंट, इंडस्ट्रियल सेगमेंट में काफी ग्रोथ दिख रहा है हमें, और जो बढ़ती हुई डिमांड हमारे कस्टमर्स हमको फीडबैक दे रहे हैं वो होगा। और जैसे ही ये सेमीकंडक्टर चिप का इशू थोड़ा बहुत रिलैक्स्ड होगा, देन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में भी हमें आशा है कि वो अगले क्वार्टर में इट विल बी इंक्रीज्ड। बिल्कुल, एक्सपोर्ट की स्थिति अब कैसी नज़र आ रही है? डोमेस्टिक का रेवेन्यू मिक्स कैसा है और आगे चलकर भी सिचुएशन एक्सपोर्ट्स के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं? At present, almost 60% is from overseas export revenue and 40% है मेरा domestic. Generally, it ranges in between 58 to 63% of export revenue and somewhere about 38 to 42%, 43% something would be domestic. Exports में भी हमें growth दिख रहा है and we are also targeting, हम हमारे डोमेस्टिक कस्टमर डेवलपमेंट में भी काफी ध्यान दे रहे हैं। ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में नए कस्टमर्स जुड़े हैं पिछले साल में, जिसका नया बिजनेस, जिसका इंक्रीमेंटल वॉल्यूम अभी Q4 और अगले साल से चालू होगा। तो हमारे लिए एक्सपोर्ट्स एज वेल एज डोमेस्टिक दोनों में वी एक्सपेक्ट अ ग्रोथ दिख रहा है हमें, एंड अवर रेशियो वुड बी इन द सेम लाइन। बिल्कुल हिरेन जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। विकास, क्विकली आज के लिए आपके रिकमेंडेशंस कौन से हैं, ये अब हम जानना चाहेंगे। और देखिए दोनों पे मिड कैप से है। मुझे लगता है स्टारटेक में जिस हिसाब से लास्ट 2-3 महीने में एक फॉल आया था नीचे में ओवरसोल्ड जोन में, लास्ट 5-6 ट्रेडिंग सेशन में वहां पे एक पॉजिटिव